क्या यार, मतलब भरोसा ही उठ गया यार पूरा। मतलब अब कौन ही यकीन करेगा। मज़ा सा नहीं आया इसमें। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन स्मैकडाउन की जो हमको शो की स्टार्टिंग है वो ड्रू मैकिंटायर के साथ देखने को मिलती है, जहां पर ड्रू मैकिंटायर आकर बताते हैं कि जो रोमन रेंस अपने आप को ट्रैवल चीफ बन के फिरता है, ये हमेशा मेरे से बच के निकल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, इसने कुछ भी कर लिया हो। फिर वो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को भी मेंशन करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता ही है ब्रॉक लेसनर एंड ड्रू मैकिंटायर की तो काफ़ी तगड़ी वाली हिस्ट्री है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आप कोई मौका नहीं है उसके पास बचने के लिए, किसी के भी पास बचने के लिए, क्योंकि मैं जो है मिस्टर मनी इन द बैंक बन रहा हूँ। और फिर वो बात करते हैं समर स्लैम का मैच है और जो भी बंदा निकलेगा वो रेडी हो जाए, क्योंकि फिर मैं आ रहा हूँ उसके लिए और मेरे को चाहिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब ऐसा कहते कहते शेमस भी आ जाते हैं। एंड शेमस की यार वो एंट्रेंस पर वो जो पूरा ग्राफिक चलता है वो कितना रियलिस्टिक लगता है। आज मैंने उसको सही से नोटिस किया। मतलब ऐसा लग रहा था देख के तो कि सच में ही वो किसी फाइट नाइट किसी क्लब बार के आगे वो जो एंट्रेंस है वो शेमस अपनी कर रहे हैं, वो इतनी रियलिस्टिक लग रही थी। वो जो पीछे एलईडी वगैरह लगी रहती हैं वो काफी मस्त था। और शेमस यहाँ पर आकर कहते हैं कि हाँ बोल तो सही रहा है कि जो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है वो बढ़िया जगह है कैश इन करने के लिए, लेकिन करने वाला बंदा तू नहीं, करने वाला बंदा मैं हूंगा। और वैसे भी मैं तो ये पहले भी कर चुका हूं, क्योंकि आपको याद ही होगा रोमन रेंज के ऊपर जिस समय वो कांटे वाले बाल रहते थे शेमस के, उस टाइम पर उन्होंने कैश इन किया था। आई थिंक सर्वाइवर सीरीज के टाइम की बात है, पता नहीं ऐसे कुछ है, मुझे याद तो आ रहा है। तो शेमस इस बात को कहते हैं। अब ऐसा कहते कहते ये अपने आप में कर रहे हैं और बुच पीछे से ऐसे फुदक के सामने आ रहा है। रिच हॉलैंड, मुझे तो लगता है रिच हॉलैंड का काम रेसल वगैरह करने का नहीं है, सिर्फ बुच को संभाल के रखने का है। तो वो यहाँ पर यही कर रहे थे। अब पॉल हेमन आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। एंड हमेशा की तरह पॉल हेमन जो साथ में बोलते हैं वो जिस तरीके से सिंक होके होता है, सिंक्रोनाइज जैसे होता है, वो काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। मतलब क्या कोऑर्डिनेशन है पॉल हेमन एंड ऑडियंस का। उसके बाद वो कहते हैं कि वैसे तो रोमन रेंज से कोई चैंपियनशिप लेने नहीं वाला, और ब्रॉक लेसनर सामने आ भी गया, ब्रॉक लेसनर अगर सामने आ भी गया तो भी रोमन रेंज को कुछ नहीं उखड़ने वाला। लेकिन हाँ एक चीज़ है जो कि रोमन रेंज को वल्नरेबल बनाती है यहाँ पे थोड़ा सा, और वल्नरेबल बनाने वाली चीज़ ये है कि कैश इन उसमें हो सकता है। और शेमस यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ मैंने तो किया भी था। तो पॉल हेमन ये कह रहे थे कि हाँ ये चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो, इसके लिए अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ सामने आई है। और नई चीज़ सामने ये है कि पीछे खड़े होते हैं एडम पियर्स और उनको ग्रेट मैन करके कॉल करते हैं पॉल हेमन। और मैं तभी समझ गया कि अच्छा कुछ ना कुछ यहाँ पे इनकी जो है जुगलबंदी हो चुकी है। तो एडम और वो ग्रेट मैन जब उनको बोल रहे थे ना, उनके रिएक्शन मुझे काफ़ी कमाल के लग रहे थे। जो अंदर मतलब उनके रिएक्शन क्योंकि कुछ थे नहीं इसलिए कमाल के लग रहे थे। उनकी इतनी तारीफ हो रही है और वो बिल्कुल चुपचाप से खड़े हैं, मनी मन सोच रहे हैं वाह भैया मेरी तो कितनी तारीफ हो रही है एडम पियर्स। और उसके बाद एडम पियर्स ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने मेरे डिसीजन को ओवर रूल किया है, यानी कि जो मैंने तुम दोनों को ऐड कर दिया था मनी इन द बैंक में, अब वैसा कुछ नहीं होने वाला। तुम दोनों में से कोई भी मनी इन द बैंक के लैडर मैच में नहीं है। हाउएवर अगर आज ऊसोस को तुम हरा दे दो टैग टीम मैच में तो तुम दोनों का ही जो स्पॉट है वो सिक्योर हो जाएगा मेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। अब इसके बाद ऊसोस की भी एंट्री होती है और ये बात हमको पता चल गई थी कि आज शो के ऊपर अभी ड्रू मैकिंटायर शेमस को लड़ना है, और अगर वो लड़के आगे जाकर ऊसोस को हराते हैं तभी उनको मनी इन द बैंक के जो लैडर मैच है उसके अंदर स्पॉट मिलेगा। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बनाई। क्यों बनाई अभी उसके बारे में और थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट हमको सैमी ज़ेन है नाकामुरा का मैच देखने को मिलता है। और सैमी ज़ेन कहते हैं ये क्वालिफाइंग वाला मैच होता है, और सैमी ज़ेन कहते हैं कि ये वाली जो विक्ट्री है ना वो रोमन रेंज के लिए मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को जो है वो ब्रीफकेस चाहिए। अब वो ब्रीफकेस का क्या करेंगे उसको वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। और आज सैमी ज़ेन ने नाकामुरा को अपनी हलवा किक लगा के इस मैच में हरा भी दिया, यानी सैमी ज़ेन का स्पॉट पक्का हो गया। अब बैक स्टेज एक सेगमेंट भी होता है जहां पर सैमी ज़ेन के मुंह से केला ब्रैक्सन निकलवाने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम रोमन रेंज के ऊपर कैश इन करोगे। तो सैमी ज़ेन कहते हैं मैं ब्रीफकेस सिर्फ रोमन रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूं। अब वो कहते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर तो कैश इन कर सकते हैं, लेकिन पॉल हेमन फिर उनको देखते हैं कि अच्छा इसका मतलब सैमी ज़ेन ये कहना चाह रहा है कि इसको बिलीव नहीं है कि रोमन रेंज जीतेगा ब्रॉक लेसनर के सामने। तो उनका फिर मुंह बंद हो जाता है। तो सैमी ज़ेन और पॉल हेमन की मतलब मजा आता है इसको देखने में काफी। एक तो सैमी ज़ेन अपने आप में वैसे कमाल किया और पॉल हेमन की तो बातें फिर अलग ही रहती हैं। तो इनका भी ये कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। आज न्यू डे वर्सेस जिंदर एंड शैंकी का मैच होना था, लेकिन न्यू डे कहते हैं कि हमने तो तुम्हें हरा दिया है, अब दोबारा से मैच करने का क्या फायदा, तो क्यों ना नाच किया जाए। अब जिंदर माल तो इससे परेशान है, धक्का दे दिया शैंकी ने जिंदर को, जिंदर वहां से चले जाते हैं और शैंकी जो है उसके बाद एक्सेवियर वुड्स के बाजे के ऊपर नाच रहे हैं। हाँ उसको बाजा बोलते हैं और उसका कोई नाम नहीं, उसका नाम सिर्फ बाजा है, ठीक है। तो उस बाजे के ऊपर वो नाच रहे होते हैं और वाइकिंग रेडर्स का टाइटनट्रॉन पर हमको कुछ सीन दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया, रीपैकेज करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ला रही है वाइकिंग रेडर्स को। बट मेरे से लिखवा के ले लो ये वाइकिंग रेडर्स का फिर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा ही वाइकिंग रेडर्स के साथ ऐसे करती है, रीपैकेज करके दोबारा से रिटर्न करवाएगी, इंजरीज आएंगे, ऐसे दिखेंगे जाने अब पता नहीं क्या ही करने वाले हैं, लेकिन बाद में हो जाती है टाइम फर्स्ट। तो न्यू डे और वाइकिंग रेडर्स क्या थिंक यहाँ से जो स्टोरी लाइन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई शुरू करने वाली है। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पे आपको दिख ही रही होगी हैं, और ये
काफ़ी अलग चीज़ है। व्लॉग चैनल के ऊपर अभी डाली मैंने सुबह सुबह, तो अभी नहीं मतलब 9 बजे डाली थी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, फिर आई बटन पर जाकर देखना ज़रूर और बताना आपको देख के कैसा लगा। कुछ यूनिक चीज़ है, शायद इससे पहले देखी नहीं होगी आपने। इसके बाद हमको देखने को मिलता है सोनिया डेविल वर्सेस लेसी एवंस एंड रकेल रोड्रिगेज का मैच, जहां पर एडम पियर्स हैंडीकैप मैच के अंदर सोनिया डेविल को डालते हैं। कहने को हैंडीकैप मैच था, लेकिन साथ में एक जाया ली और शेना बेजर भी होती हैं, तो ये उल्टा हैंडीकैप मुझे रकेल गोंजालेज, रकेल रोड्रिगेज और लेसी एवंस के ऊपर लग रहा था। हालांकि विक्ट्री यहाँ पर जो है रकेल रोड्रिगेज और लेसी एवंस की होती है। कुछ बताने के लिए यहाँ पर खास है नहीं। नटालिया देखने को मिलती है, जो कि रोंडा राउजी के पूरे ऐसे गिमिक को करने के लिए आई थी, कैरेक्टर में प्ले करने आई थी। इवन उनके कपड़े भी उन्होंने पहने हुए थे, आउटफिट भी बिल्कुल रोंडा राउजी जैसा, और वो साथ में वो बच्चे को ले जाने वाली होती है, वो जो गाड़ी उसमें भी थे, उसका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि मतलब मैंने तो अपने जनरेशन में ऐसा देखा नहीं है, तो मैं अभी देखता हूँ ऐसे। तो क्या होता है कि नटालिया इस बारे में बात कर रही होती हैं कि ये रोंडा राउजी है, ये शार्प शूटर के सामने ऐसे सबमिट कर देगी, ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी। नटालिया के सामने रोंडा राउजी आती हैं, उनको सबक सिखाती हैं, जैकेट वगैरह उनकी उखाड़ती हैं और वहाँ से भगा देती हैं। इस स्टोरी लाइन में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इसके बाद हमको गुंथर और रिकोशे का मैच देखने को मिलता है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। आई थिंक चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी इसमें, हाँ चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। एंड फर्क क्या ही पड़ता है चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी या फिर नहीं, क्योंकि गुंथर ने यहाँ पर इस मैच में विक्ट्री ले रही है। एंड वैसे जितनी फिजिक उनकी अभी मैंने आपको फोटो दिखाए थे ना अच्छी लग रही है, उतनी अच्छी नहीं लग रही थी अगर मैं कहूँ। बट हाँ ऑब्वियसली उन्होंने उस समय शायद अपने आप को ऐसे पोज में खड़ा किया होगा, तो लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि गुंथर ने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। आई थिंक 1-2 हफ्ते के अंदर आपको गुंथर और भी कमाल के देखने को मिलेंगे। मज़ा आ रहा है वैसे उनको इस फिजिक के साथ देखने में, क्योंकि अब वो लंबे लग रहे हैं और ज़्यादा, और काफ़ी एजाइल भी लग रहे हैं, जो कि एक रेसलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमको तमीना और शॉर्टजी का मैच देखने को मिलता है। क्वालिफाइंग मैच था, शॉर्टजी ब्लैक हार्ट ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया, और जितनी जल्दी मैंने इस मैच को बोला है ना, निपटाया है, उतनी ही जल्दी WWE ने स्मैकडाउन पर भी इस मैच को निपटाया, क्योंकि उनको पता है फैंस का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पैट मैकेफी हमको कॉर्बिन के बारे में बातें सुनाई करते हुए दिखाई देते हैं, बातें बोलते हुए दिखाई देते हैं, और वो समर स्लैम में ही जिस तरीके से उन्होंने टीज किया, क्लियर हो गया कि समर स्लैम के अंदर आपको पैट मैकेफी और हैप्पी कॉर्बिन का मैच देखने को मिलेगा। और वो कहते हैं कि अगर रिंग के अंदर वो होते ना, तो वो बम एस कॉर्बिन को अच्छे से बता देते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। और क्राउड उनको बहुत तगड़ा सपोर्ट भी कर रहा था, जो कि पैट मैकेफी को हमेशा ही मिलता है। शो के मेन इवेंट के अंदर आता है मैकिंटायर एंड शेमस वर्सेस दी उसोस का मैच। एंड स्टिपुलेशन यही है कि अगर ये दोनों सुपरस्टार जीतेंगे तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये आगे जाकर मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैच में, नहीं मनी इन द बैंक के मैच में के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पर सैमी ज़ेन भी रिंग साइड के ऊपर होते हैं, और रिंग साइड पर कमेंट्री पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी बैठे होते हैं। तो सैमी ज़ेन ने आके हेलोवा के लगाने की कोशिश आई थिंक ड्रू मैकिंटायर के ऊपर करी थी, लेकिन बीच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने उनको रोक दिया। और मैकिंटायर तो भैया वो जो कूद के बाहर आते हैं उस बात के तो क्या ही कहने हैं। तो काफ़ी अच्छा हार्ड हिटिंग मैच था। एंड में ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर किक के साथ जो है विक्ट्री होगी ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस वाली टीम के, और उन्होंने जो अपना स्पॉट है वो सिक्योर कर लिया है। वो मोमेंट पर तो मुझे लगा जब सुपर किक पे सुपर किक की बरसात हो रही है दोनों तरफ से, और उसके बाद जब स्प्लैश भी पड़ा ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, मुझे लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन शेमस ने आकर पिनफॉल को ब्रेक किया। तो ये स्मैकडाउन के एपिसोड का सीन था। और मैं कह रहा हूँ ना, जो दिल ही टूट गया, जो बिल्कुल ही बकवास चीज़ है वो ये, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, पूरी WWE ने एडवर्टाइज किया ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को, क्या ब्लड लाइन ब्रॉक लेसनर को स्टॉप कर सकती है, और ये चीज़ WWE एडवर्टाइज कर रही है इस हफ्ते के लिए। एंड ना ब्रॉक लेसनर ना रोमन रेंज, तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट वाले सीन के ऊपर मुझे नहीं लगता आप कहीं से भी बिलीव करना चाहिए, ना फॉक्स के ऊपर, और यूएसए नेटवर्क तो इस मामले में अपनी जो इमेज हो पहले ही काली कर चुका है। तो ये मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा कि दोनों में से कोई भी नहीं है। अच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवर्टाइज तो ना करो भाई कम से कम। वैसे ओवरऑल स्मैकडाउन के शो की बात करें तो ऐसा लगा WWE ने जबरदस्ती की स्टोरी लाइन क्रिएट करी है मैकिंटायर शेमस वाली, कि किसी तरीके से वो रोमन रेंज और इस चीज़ को रेलिवेंट रख सके शो के ऊपर। रोमन रेंज नहीं है शो के ऊपर, तो क्यों ना किसी और तरीके से रेलिवेंट बनाया जाए चीज़ों को। तो ये मुझे ऐसा सही लगा नहीं, बट जो भी है आज के स्मैकडाउन का एपिसोड का ऐसा ही हाल था। अंडरटेकर के बारे में एक बड़ी न्यूज़ आपको दे देता हूं। तो समर स्लैम के वीकेंड पर 29 जुलाई को अंडरटेकर अपीयरेंस करने वाले हैं, और बेसिकली यहाँ पर वो अपने करियर की आज तक की कुछ ऐसी बातें रिवील करने वाले हैं जो कि उन्होंने इससे पहले स्टोरीज नहीं बताई हैं। इवन मजे की बात तो ये है कि अटेंडेंस में जो लोग टिकट वगैरह खरीद के वहाँ पर आएंगे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अंडरटेकर से, और सामने से अंडरटेकर उस बात का जवाब देंगे। मतलब हर एक रेसलिंग फैन का तो ड्रीम होगा कि वो सामने से सवाल पूछ रहा है अंडरटेकर को, और उसे जवाब भी मिल रहा है। तो ये जो है स्पेशल इवेंट WWE कर रही है 29 जुलाई को समर स्लैम के वीकेंड के अंदर है, और अच्छी बात है कि WWE अंडरटेकर को ला रही है शोज़, मतलब शोज़ के ऊपर तो नहीं आए, मतलब इवेंट के ऊपर है। और आपको पता ही है WWE ने तो अंडरटेकर को
साइन कर लिया हमेशा के लिए कि वो सिर्फ उन्हीं कंपनी के लिए काम, WWE के लिए काम करेंगे और किसी के लिए नहीं, क्योंकि WWE को पता है स्टिल अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो मनी है और WWE उनका अच्छे से यूज़ करना जानती है। वैसे व्लॉग वीडियो जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन से, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना उस चैनल को। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।